वेलकम टू अगेन। मैं मुनाफ खान अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो बच्चों, आज अपने पढ़ने जा रहे हैं समस्थानिक आइसोटोप। केमिस्ट्री का टॉपिक, नया टॉपिक है आइसोटोप्स। ठीक है, इस आइसोटोप्स के अंदर अपने बात करते हैं कि आइसोटोप्स क्या है। आइसोटोप की जो डिस्कवरी हुई थी, खोज की है सोडी ने। इसकी खोज की है सोडी नाम के साइंटिस्ट ने। आइसोटोप की खोज की थी किसने? सोडी ने। और अपने बात करें समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक फर्स्ट, जिनका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर समान हो, परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास भिन्न हो, अलग अलग। समस्थानिक उसे कहते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो और परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स के नाम से पता चलता है। देखो, अपने इसको थोड़ा समझ लेते हैं ध्यान से। इसके साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा। अपने बात करें, आई से हो गया आइस। आई से क्या हो गया? आइस हो गया। आई से आइस हो गया। आइस आप सोडा वाटर के अंदर पीते हो, यानी जो बर्फ है इन सोडा वाटर के अंदर मिक्स करके पीते हो। तो सोडा से क्या हो गया? सोडा से क्या हो गया? सोडी। सोडा से क्या हो गया? सोडी की थी। ठीक है, आइसोटोप की डिस्कवरी किसने की थी? सोडी ने की थी। यानी आइसोटोप्स को याद करने का एक तरीका बताया मैंने, फंडा बताया है। आप उस तरीके से याद कर सकते हो कि आइसोटोप्स के अंदर आई है। आई से क्या होगा? आइस को अपने सोडा वाटर में डालेंगे। ठीक है, और सोडा वाटर के अंदर सोडा है जो क्या करेगा? सोडी। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। तो ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं ये बात आपको याद रखने का मैंने फंडा बताया है। इस फंडे से आप याद कर सकते हो। अब तो समस्थानिक के अंदर, इनके अंदर जो एटम है, एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स का स्थान क्या होगा? फिक्स होगा। स्थान एक फिक्स होगा। चलो अपने एग्जांपल के तौर पे कुछ बातें समझते हैं। मैं यहां उदाहरण ले रहा हूं, कुछ एग्जांपल ले रहा हूं समस्थानिक का उदाहरण ले रहा हूं। मैंने लिख दिया H, यानी हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन एलिमेंट्स के तीन आइसोटोप्स होते हैं और उनकी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपकी एक ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग अपने काम करते हैं। ट्रिक मैं यहां लिख रहा हूं। ट्रिक लिखा है मैंने, पालू ढालू और तालू। ये मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई है। और इससे ये जो पै है, ये जो पहला एलिमेंट है, इसका नाम होगा प्रोटियम। पै से प्रोटियम। और ये हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक है। उसके बाद अपने बात करें, डै है। डै जो बनता है डीसी, ड्यूटेरियम दूसरा हाइड्रोजन का समस्थानिक का नाम है ड्यूटेरियम। उसके बाद अपने बात करें, ये जो तय लिखा मैंने, तय जो बनेगा टी का, और टी होगा ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक होगा। अब अपने बात करें, मैंने यहां लिखा इनका परमाणु क्रमांक, जो एटॉमिक नंबर है जो मैंने लिखा वो समान होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है। तो परमाणु क्रमांक को अपने किससे रिप्रेजेंट करते हैं? परमाणु क्रमांक को अपने जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। और
द्रव्यमान संख्या है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब अपने बात करें कोई भी एलिमेंट्स है उसको अपनी इसकी कोडिंग लिखते हैं ऐसे, ए और जेड इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में अपने इसको नोट करते हैं। ए है वो द्रव्यमान संख्या, उसके बाद जेड है परमाणु क्रमांक। तो मैं इसके कोडिंग यहां इनके नाम लिखूंगा। तो जो परमाणु क्रमांक है वो समान है, परमाणु क्रमांक क्या है? समान है। तो यहां लिखूं उनके पेयर के अंदर मैं लिखूंगा 1 1 1, क्योंकि हाइड्रोजन का पहला तत्व है तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो तीनों तत्वों, तीनों समस्थानिक का एक एक परमाणु क्रमांक होगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो डै लिखा है मैंने, डै से 2, तो इसके ऊपर 2 आएगा, और ये तय लिखा है 3 आएगा, और इसका क्या होगा? 1 होगा। 1 2 3 1 2 3, आई बात समझ में मेरे भाई? 1 2 3 ऐसे इसका क्या होगा? द्रव्यमान संख्या होगी। इस प्रकार इसकी क्या होगी? द्रव्यमान संख्या होगी। तो मैंने ये नोट कर दिया। अब अपने बात करें इसमें ए कितना है, इसमें जेड कितना है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें प्रोटॉन कितना है, इसमें न्यूट्रॉन कितना है। द्रव्यमान संख्या इसकी 1 है, इसकी कितनी? 2 है, इसकी द्रव्यमान संख्या 3 है। उसके बाद में परमाणु क्रमांक तीनों का 1 1 है, यानी जेड नंबर कितना है? 1 1 है। इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक की संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों क्या होती है? इक्वल होती है, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन संख्या। ठीक है, ये सेम होगी 1 1 1, और पी भी क्या होगा? सेम होगा, पी भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, अब अपने बात न्यूट्रॉन जो याद करने का जो फॉर्मूला है, न्यूट्रॉन को याद करने का जो फॉर्मूला है उसकी अपनी बात करें। न्यूट्रॉन को याद करने का फॉर्मूला है वो अपनी बात करें, n बराबर n का जो मान निकालेंगे, यानी द्रव्यमान संख्या में से माइनस कर देंगे, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक माइनस कर देंगे, यानी n बराबर a माइनस जेड। a की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 1 है, और z की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 1 0, न्यूट्रॉन कितना आएगा? 0 आएगा। उसके बाद में यहाँ a कितना है? 2 है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन यानी परमाणु क्रमांक कितना? 1 है, 2 में से गया 1, तो न्यूट्रॉन कितना आएगा? 1 आएगा। उसके बाद में अपनी बात करें नेक्स्ट बात करें 3 है, z कितना? 1, तो न्यूट्रॉन कितना आएगा? 2 आएगा। तो ऐसा हाइड्रोजन का एक समस्थानिक जिसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित है वो कौन है? प्रोटियम है। वो कौन है? प्रोटियम है। इसका न्यूट्रॉन कितना है? 0 है। आई बात समझ में? अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर क्या क्या विशेष बातें हैं वो उनकी डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या क्या पॉइंट लिखने जा रहा हूं मैं, यहां पर कुछ पॉइंट लिखने जा रहा हूं, उनको आप विशेष ध्यान दें। देखो, पहला पॉइंट लिख रहा हूं, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। देखो, ये इलेक्ट्रॉन तीनों में क्या है? एक जैसा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। उसके बाद में अपने बात करते हैं नेक्स्ट अपने बात करते हैं इनका एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक भी क्या होता है? समान होता है। परमाणु क्रमांक भी क्या होता है? समान होता है। परमाणु क्रमांक भी क्या होता है? समान होता है इनका। परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन की संख्या जो वही क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है, वो क्या है? एक जैसा है। उसकी अपने बात करते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है? वो भी क्या होता है? समान होता है। इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है? समान होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपने बात करें इनके रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी इक्वल होती है। रासायनिक गुण धर्म समान होते हैं। रासायनिक गुण धर्म क्या होते हैं? समान होते हैं। अब अपने बात करें आवर्त सारणी में स्थान भी क्या होता है? समान होता है। आवर्त सारणी में
स्थान भी क्या होता है, समान होता है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, समान स्थान, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। उसके बाद में अपने बात करें तो ये पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, परमाणु क्रमांक समान, और प्रोटॉन की संख्या भी समान होती है, प्रोटॉन की संख्या भी क्या होती है, समान होती है। ठीक है, अब इनमें असमानता कौन सी होती है, असमानताएं इनके भौतिक गुणधर्म समान नहीं होते, भौतिक गुणधर्म समान नहीं होते, भौतिक गुणधर्म समान नहीं होते। और द्रव्यमान संख्या देखो, द्रव्यमान संख्या तीनों की अलग अलग है, तो द्रव्यमान संख्या भी क्या होती है, अलग अलग होती है, द्रव्यमान संख्या भी क्या होती है, अलग अलग होती है। ऐसी उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। उसके बाद अपने बात करें और न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या होती है, असमान होती है, न्यूट्रॉन n की संख्या असमान होती है। तो ये अपना वीडियो आपको पसंद आया तो मेरा वीडियो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वीडियो वॉच।